नमस्कार दोस्तों। सूर्य कुंडली के 12 घरों में आज हम बात करेंगे उस ग्रह की जो रोजाना उगता है और सबको अपनी औकात याद दिलाता है। जी हाँ, सूर्यदेव मतलब पावर, ईगो, ऑथोरिटी और एनर्जी सब कुछ है। मजा तब आता है जब हम देखते हैं कि कुंडली के अलग अलग ग्रहों में बैठकर सन के कैसे कैसे मूड्स होते हैं। इस बात को हम आज समझने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट हाउस, यह आपका स्वयं का घर है। इसको लग्न भी बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है बंदे की। नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी जो इसके अंदर देखी जा सकती हैं। हाई कॉन्फिडेंस होता है। इसके अलावा उसमें ईगो इश्यूज होते हैं। पॉसिबिलिटी है हो नहीं हो, ये डिपेंड करता है कि सूर्य की पोजीशन किस प्रकार की है। लग्न में भी डोमिनेटिंग नेचर होता है। रूम में एंटर किया तो आप समझ गए, मतलब बॉस आ गया, ऐसी उसकी एटीट्यूड होता है, ऐसी ही उसकी फीलिंग्स होती हैं। सूरज भी और बंदा भी दोनों ही तेज। सेकंड हाउस, धन भाव। यहाँ पे धन और वाणी दोनों को हम इंक्लूड करते हैं। ऑथोरिटेटिव स्पीच होती है। वेल्थ वाया गवर्नमेंट और पावर। हार्श और बोल्ड स्पीच होती है। फैमिली प्राइड थोड़ा हाई होता है। सेविंग में ईगो इश्यूज होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेना चाहें तो ये बोले तो आवाज नहीं स्टेटमेंट निकलता है, साइलेंस। गरम बोली, ताप भी और टोन भी हर एक प्रकार से। थर्ड हाउस किस चीज का है आप जानते हैं। करेज और कम्युनिकेशन का भाव है चौथा घर। करेज और कम्युनिकेशन का भाव है थर्ड हाउस। प्रभाव क्या होता है यहाँ अगर सन हो तो फियरलेस कम्युनिकेशन होता है। स्ट्रॉन्ग सेल्फ एफर्ट्स होते हैं, मतलब बंदा मेहनती होता है। मीडिया और यूट्यूब में सक्सेस मिलती है। बोल्ड डिसीजंस लेने में एबिलिटी, मतलब बोल्ड डिसीजन लेने की एबिलिटी होती है। सिबलिंग्स से यूजुअली यहाँ पे लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। ईगो इश्यूज आते रहते हैं। सपोर्ट कौन कौन करेगा और जो नहीं करेगा उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसा बंदे का नेचर होता है। मजबूत हाथ, मेहनत भी और पकड़ भी मजबूत। फोर्थ हाउस, ये घर है माता का, शांति का और प्यार का। प्यार अफेयर वाला नहीं, शांति प्यार, मन का प्यार, खुद से प्यार। ऑथोरिटी रहती है ऐसे बंदे की घर पर जिनके फोर्थ हाउस में सन होता है। प्रॉपर्टी और व्हीकल गेन्स इजीली मिल जाते हैं। इमोशनल डोमिनेंस होता है। मदर ईगो क्लैशेज होते हैं। माँ से नहीं बन पाती ऐसे लोगों की अच्छे से। इनर पीस में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है क्योंकि सूर्य जहाँ होता है वहाँ जला देता है। क्यों समझेंगे आगे के वीडियो में, समझेंगे कि फोर्थ हाउस में क्यों सन ऐसे इफेक्ट देता है, लेकिन अभी ये समझिए कि ऐसा देता है। एग्जाम्पल ऐसा है कि रूल्स इनके ही चलते हैं घर में। गर्म माहौल रहता है, मौसम भी और मन भी, दोनों ही चीज़ें गर्म रहती हैं। फिफ्थ हाउस जो इंटेलिजेंस और फेम का घर है हमारी कुंडली का, अगर वहाँ पे सूर्य आ जाते हैं तो शार्प इंटेलिजेंट होता है व्यक्ति। फेम एंड रिकॉग्निशन उसको इजीली मिलता है। क्रिएटिव लीडरशिप होती है। ईगो होता है प्यार में, मतलब अगर आपका कहीं अफेयर है तो वो ईगोइस्टिक लव होगा। स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो स्टेज हो या कैमरा, फोकस उन्हीं के ऊपर होना चाहिए। मतलब उनको हर जगह पे मैं दिखता है और उनको ऐसा लगता है कि मेरे को हर जगह तवज्जो मिलनी चाहिए। दिमाग की भी और नाम की भी चमक होती है ऐसे बंदे की। सिक्स्थ हाउस, यह घर है हमारा एनिमी और कंपटीशन का। प्रभाव अगर यहाँ सन हो तो विक्ट्री ओवर एनिमीज, मतलब हमेशा शत्रु पर जीत। गवर्नमेंट सर्विसेज में चांसेस होते हैं ऐसे बंदे के। कॉम्पिटिटिव माइंडसेट होता है और यूजुअली कॉम्पिटिशन्स इनके लिए इजी होते हैं रादर देन अदर पीपल। हेल्थ इश्यूज होते रहते हैं, बीपी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन होता है। एनिमी आएगा तो खुद ही जल जाएगा, मतलब ऐसे लोगों के शत्रु अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। दबदबा होता है ऑफिस में भी और शरीर में भी। सेवंथ हाउस की अगर बात करें तो ये पब्लिक का और मैरिज का घर है। यहाँ पर अगर सूर्य होगा तो स्ट्रॉन्ग पब्लिक इमेज होगी। डोमिनेंट स्पाउस होगा। ईगो क्लैशेज होंगे मैरिज में। बिजनेस सक्सेस होगी और यहाँ पे आदमी को बड़ा ही बैलेंस करने की जरूरत होगी। एग्जाम्पल में अगर अपन बात करते हैं रिलेशन में दो में से एक ही आदमी की चलेगी, और चलेगी किसकी वो तो आप समझ ही गए। तेज पार्टनर होगा, पर्सनैलिटी भी और रिएक्शन भी उसके पार्टनर का तेज होगा। आठवें घर की अगर हम बात करते हैं एट्थ हाउस, तो सीक्रेट्स और ट्रांसफॉर्मेशन का यह घर है। यहाँ पे अगर सूर्य होगा तो उनके प्रभाव ऐसे होंगे कि इनके पास हिडन पावर होगी, रिसर्च वाला माइंडसेट होगा, सडन राइज एंड फॉल होंगे और इनके जीवन में ये इस व्यक्ति को समझना ही बड़ा मुश्किल होगा कि एग्जैक्टली ये व्यक्ति है कैसा। ऑकल्ट में इंटरेस्ट हो सकता है।
इंटेंस पर्सनैलिटी हो सकती है, शांत दिखता है लेकिन अंदर से उबाल जैसा होता है। और अगर हम बात करते हैं 8th हाउस के सूर्य की, तो राज इनके अंदर इतने सारे होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इनकी सोच भी ऐसी होती है कि आप इनकी सोच को नहीं पकड़ सकते। 9th हाउस धर्म और भाग्य भाव में सूर्य अगर होगा तो स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होगा, लीडरशिप क्वालिटीज होंगी लेकिन एथिकल होगा बंदा। फादर के साथ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, स्पिरिचुअल जर्नीज रेगुलर बेसिस पे हो सकती हैं, सोसाइटी में रेस्पेक्ट ऑब्वियसली मिलना ही है। भाग्य इनका हमेशा ही साथ देता है, लक नहीं मेहनत पर भरोसा करते हैं लेकिन इनका साथ हमेशा इनका भाग्य देता ही है। ऊंचाई वाली सोच होती है और पद भी इनको ऊंचा ही मिलता है। 10वां घर करियर का होता है। यहाँ पर हम जब सूर्य को देखते हैं तो इसका प्रभाव इस प्रकार से होता है कि हाई ऑथोरिटी होती है ऐसे लोगों के पास, करियर में सक्सेस होती है, गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स में ये अच्छे पद पर होते हैं। फेम थ्रू वर्क मतलब इनका काम बोलता है, वर्कोहॉलिक नेचर होता है। ऑफिस में इनको ऐसे जाना जाता है कि बस इसको तो काम करना है, ना ये घर इसका है ना इसका परिवार है, बस इसको काम करते रहो। ऊंची कुर्सी, ऊंचा पद और एटीट्यूड भी। 11th हाउस यहाँ पे यह भाव हमारे गेन्स और नेटवर्क का है। यहाँ पे अगर सन होते हैं तो पावरफुल कनेक्शंस होते हैं लोगों के साथ, सडन गेन्स होते हैं, लीडरशिप होती है ग्रुप्स में, लिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं बना पाते हैं। सन जिनका 11th हाउस में होता है, सोसाइटी में रेस्पेक्ट होता है लेकिन फ्रेंड्स कम होने की वजह से हमेशा ये अपने दर्द को दूसरों के साथ नहीं बांट पाते हैं। यूजुअली ऐसे लोग हैवी वेट होते हैं। बड़ा फायदा पैसा कमाने में भी और नाम में भी इन लोगों को यहाँ सन होने से मिलता है। 12वां हाउस मोक्ष और फॉरेन का ये घर है, इसको बैक हाउस भी हम बोलते हैं। यहाँ पे अगर सन होता है तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत जल्दी हो जाती है बंदे को। फॉरेन कनेक्शंस होते हैं, आइसोलेशन की टेंडेंसी रहती है, ये बंदा यूजुअली अलग अलग रहना पसंद करता है। इनर अथॉरिटी होती है, खुद के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, मोक्ष वाला माइंडसेट होता है। लोग पार्टी में भी अगर ऐसे बंदों को देखेंगे ना तो ये अलग एक कोने में जाके मजे करने वाले होंगे। बाहर कम और अंदर ज्यादा इनके घमासान चलता रहता है। कंक्लूजन की बात करें तो 1 से 12 घर में हमने आज सूर्य को पढ़ा। तो याद रखने वाली बात यह है कि तेज बनो पर किसी को जलाना नहीं है। सन हमेशा ये कहता है कि आप अपना आपा नहीं खोओगे तो मैं आपके लिए बेस्ट रिजल्ट दूंगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। जय सूर्यदेव। नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं मून के कारक तत्वों के साथ कुंडली के 12 घरों में।